नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को अपना आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे, सबसे पहले तो ये जैसे युग बोध की परीक्षा बोध है, इस पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे, इसके सल्यूशन पर। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमें कोशिश करना है कि शॉर्ट ट्रिक जो भी हो अधिकतम जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, अदर बोर्ड हो, सभी के लिए काम की चीज़ें हैं, है ना। तो थोड़ा तेज़ी से हम लोग करेंगे। अगर पहले पार्ट में जो रिलेशन फंक्शन है ना, उसका अगर कॉन्सेप्ट आपका ठीक है तो आप क्वेश्चन थोड़ा तेज़ी से कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 8x। फिर ये कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 8x आर से आर में परिभाषित है। तो आर से आर में परिभाषित है, हमें बताना है एकाकी है कि आच्छादक है कि नहीं है ना, सारी चीज़ें। तो अब हम जानते हैं सिंपल सा मेथड होता है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हमको लाना है ना, एकाकी के लिए इतना तो सबको मालूम है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रख के एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के बराबर लाना होता है। तो एक बार एक्स वन रखेंगे, एक बार एक्स टू रखेंगे, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वन की वैल्यू एक्स टू हो जाएगी। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं चीज़ें, तो यहाँ से हमें एकाकी मिल जाएगा। अब अगर हम आच्छादक के लिए कर रहे हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू 8x में ये y इज इक्वल टू 8x हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू हम 8x, y की वैल्यू fx मानते हैं हमेशा। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी y बाई 8। तो y बाई 8 हो गई x की वैल्यू। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि देखिए, शॉर्टकट में अगर इसको करना है तो यहाँ से हम आच्छादक बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि जब y रियल नंबर है, y बिलोंग करता है रियल नंबर को, कोई भी वास्तविक संख्या हम यहाँ पे रखेंगे तो x की हमें वैल्यू जरूर मिल जाएगी, ना तो अपरिभाषित मिलेगा, है ना। देखिए ना, कोई भी अपरिभाषित नहीं मिलेगा, y की चाहे जो वैल्यू रखें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक फलन है, पहली बात। इसके बाद अगर थोड़ा और आगे बढ़ाना है, यही क्वेश्चन 2 नंबर में होता तो हम आगे यहाँ से लिख सकते थे कि x की वैल्यू, ये जो क्वेश्चन है ना एफ एक्स इक्वल टू 8x, तो इसमें रखेंगे तो एफ एक्स की जगह दोनों तरफ y बाई 8 रखेंगे, तो 8 इंटू वाई बाई 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये y हो जाएगा। तो अगर फंक्शन y के इक्वल आ जाता है तो यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक फलन है। तो कुल मिलाकर के ये जो आंसर इसका होगा, एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है ये पहला होगा, एकाकी भी है और आच्छादक भी है ना। तो इस प्रकार से करेंगे। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है सेकंड नंबर में जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है, इसको नोट कर लेना है वीडियो रोक करके। सेकंड क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आर.डी. शर्मा की जो ऑब्जेक्टिव किताब चलती है 12th में तैयारी के लिए, उसके अध्याय जो 7वां है, 7th जो अध्याय है इसका रिलेशन फंक्शन का, तो उस अभ्यास में 13वें नंबर में ये क्वेश्चन है। थोड़ा टफ है, ये कॉपी किया गया है इस किताब में, तो जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को, तो याद कर लेते हैं लोग। तो आप लोगों को याद नहीं करना है, तरीका हम बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये भी जो फंक्शन है ये आर टू आर में डिफाइन है या परिभाषित है। तो हमें ये करना है, हमें ये बताना है कि ये एकाकी है या आच्छादक है कि नहीं है। थोड़ा बड़ा पड़ेगा ये। अगर हम इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको यहाँ पे हल करेंगे तो इसी प्रकार से जैसे हमने अंश में हल किया हुआ है, तो वही स्टेप करना है। अब यहाँ पर ये एलसीएम में हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर 2x स्क्वायर। अभी घातें जुड़ जाएंगी गुणा करने पर। इसके बाद इसी तरह से नीचे लिखेंगे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर 2x स्क्वायर और माइनस 1, और नीचे प्लस होगा ना, शायद क्वेश्चन में प्लस है। इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा।
तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें इतना मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हल करने का तरीका तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको समझेंगे शॉर्ट में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, हमको सिर्फ बताना है। तो देखिए अगर क्वेश्चन हमारा हम देखें तो यक्स की कोई भी वैल्यू दें, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की वैल्यू एन की ओर है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं नहीं हैं, मतलब एन है ना, क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ से यक्स की वैल्यू अगर रखते हैं तो ये हमें यक्स वन स्क्वायर इक्वल टू यक्स टू स्क्वायर मिलता है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यक्स वन की वैल्यू एक्स टू के बराबर आ जाती है। थोड़ा बात को समझना है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं थ्योरी के समय, तो अब चूंकि ये बताने का समय नहीं है, उतना ज़्यादा डिटेल से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो शॉर्ट में समझना है चीज़ों को। अब यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन होता एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये आर टू आर होता फंक्शन, तो जब हम वैल्यू रखते एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आता। क्यों? क्योंकि प्लस की भी वैल्यू आ सकती है, माइनस की भी आ सकती है, तो ये तो एक ही होता, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है, तो ये एक ही नहीं होगा। तो हम जानते हैं ये उदाहरण है, चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, एक ही के लिए हम इसको दिखा सकते हैं क्वेश्चनों को। इसके लिए ये क्वेश्चन है, इसके लिए ये क्वेश्चन सेम है, बस ये वैल्यू चेंज है ना, एफ सच दैट एन टेंस टू एन के लिए है और आर टेंस टू आर के लिए है। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें, वही स्थिति अगर लागू करेंगे, चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे, तो ई की वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है, कभी जीरो से छोटी नहीं होती है, क्योंकि ई की वैल्यू 2.71 के आसपास होती है, 7.1 या 7.3 ऐसा कुछ, तो ये हमेशा धनात्मक आएगा। तो इसका मतलब जब हम यक्स की वैल्यू रखेंगे तो यक्स वन इज इक्वल टू हमारा यक्स टू ही मिलेगा, ये हमको समझना है। अब हल करने का समय नहीं है, एक्स वन रखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर वैल्यू आएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्या कहते हैं उसमें जो भी जेई वगैरह में पेपर आते हैं उसका क्वेश्चन है, 13वें नंबर में है, कभी अगर आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हैं, अध्याय 7वें में है 7.1 में। तो ये 13वां क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका सलूशन भी काफ़ी बड़ा है अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा। अब एक बात देखिए, जब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन होता एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एकाएकी के लिए हमको बता देना है कि एकाएकी हो गया फलन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम जानते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट वाई आएगी। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करने पर भी वैल्यू अंडर रूट वाई आती है। अब यहाँ एफ सच दैट आर टेंस टू आर है ना, आर रखना है वैल्यू, तो आर जब हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे हमने इसके अंदर रख दिया ऋणात्मक वैल्यू कोई, वाई की वैल्यू -3 रख दी, तो हमें इससे यक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, परिभाषित वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना, माने आर टेंस टू आर नहीं मिलेगा। तो इसलिए y की वैल्यू ऋणात्मक रखने पर ये x की हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आच्छादक फलन में y की वैल्यू -3 है, तो उसके लिए हमें कोई यहाँ पर वो नहीं मिलेगा, इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। हम जानते हैं आच्छादक दिखाने के लिए सभी y के लिए x का मान होना जरूरी है, या कह सकते हैं कि पूर्व प्रतिबिंब का होना जरूरी है प्रत्येक y की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू के लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। ये बात समझने वाली है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान भी रखना है कि इसका आंसर होगा एकाएकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। और कैसे है ये हमने समझाने का प्रयास किया, अगर बात समझ में आ गई होगी तो याद नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है, इसको नोट कर लेना है। और ये दो क्वेश्चन साथ में हमने और बता दिए, इनको भी आप समझ सकते हैं कि जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एन टू एन में है तो एकाएकी है, और आर टू आर में है तो एकाएकी नहीं है। ये सारी चीज़ें इसको नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए 3 में लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 है। इसमें कह रहा है कि ये बताना है
कि ये दिया गया संबंध स्वतुल्य और सममित है, लेकिन अवयव इसने 1 2 माने 1 2 और कौन सा है 1 3, ये 2 एलिमेंट इसने जोड़े हुए हैं। तो 1 2 और 1 3 एलिमेंट जोड़े हुए हैं। ये कह रहा है इनको तो होना चाहिए। इसके बाद हमको बताना है कि ये स्वतुल्य है और सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। तो देखिए बात को समझेंगे। अगर हम जानते हैं कि जो आर होता है ना, आर क्या होता है, ए क्रॉस ए यानी कि कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। संबंध की परिभाषा भी यही होती है ना, कि एक का ए में संबंध का जो आर होता है उपसमुच्चय होता है, माने छोटा होता है या उसके बराबर। बात समझ में आ रही है ना, कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। तो हम ऐसे आर की परिभाषा लिख सकते हैं। तो आर जो हम अभी लिखने वाले हैं इसके लिए 1 1 तो होगा ही, स्वतुल्य के लिए हमें सारी चीज़ें तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये हमने सभी चीज़ें लिख दी। अब सममित की बात जब करेंगे तो 1 2 इसने दिया हुआ है और 1 3 दिया हुआ है। तो एक बात तो पक्का है कि 1 2 1 3 है, तो हमें 2 1 और 3 1 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सम्मित होना चाहिए ना। 1 2 है तो 2 1 होगा तभी सम्मित होगा, 1 3 है तो 3 1 होगा तभी सम्मित होगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि दिया गया संबंध सम्मित है, स्वतुल्य है। अब संक्रामक के लिए नहीं होना चाहिए इसको, तो देखते हैं क्या कुछ ऐसा है जिसके लिए संक्रामक नहीं है। जैसे यहाँ पर हम बात समझेंगे तो अगर इसमें लिखा हुआ है देखिए 3 1, हाँ यहाँ पे एक अवयव लिखा है 3 1, 3 1 बिलोंग करता है आर को और 1 और 2 बिलोंग करता है आर को। 3 1 है 1 2 है तो 3 2 भी होना चाहिए तभी संक्रामक होगा। तो 3 2 नहीं है आर में। अभी फ़िलहाल अगर हम इतना ही आर लिखें तो 3 2 इसमें नहीं है। देखिए 3 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, तो 3 का भी 2 से रिलेशन होना चाहिए। 3 का 2 से रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्वतुल्य तो है, सम्मित भी है, परंतु संक्रामक नहीं है। तो एक तो हमें मिल गया ये कि संक्रामक नहीं है, बाकी दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि ये बताना है कि कितने ऐसे संबंध बनेंगे। तो सिर्फ एक ही संबंध बनेगा अगर हम कोई भी अवयव और जोड़ेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए इसमें हमने जोड़ा आगे 3 2 जोड़ा, तो 3 2 जोड़ेंगे तो 2 3 भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब ये दोनों जोड़ देंगे तो फिर ये पूरा पूरा संबंध हो जाएगा, सम्मित संक्रामक भी हो जाएगा। ये सम्मित स्वतुल्य तो पहले से है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक होगा यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो संक्रामक नहीं है। और संक्रामक क्यों नहीं है वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इसको नोट कर लेना है। और इसका आंसर हो जाएगा कि सिर्फ एक ही ऐसा संबंध है, 3 का ए नंबर आंसर हो जाएगा जिसमें 1 लिखा हुआ है, ये सत्य हो जाएगा। तो इसको हमको समझना है चीज़ों को, तो इसको नोट कर लेना है वीडियो को रोक करके। और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी तरह से करना है। पूछ रहा है एकाएकी है कि आच्छादक है, आर टू आर में डिफाइन है फंक्शन। तो हमको सिर्फ बताना है, जैसे फोर्थ में लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, फोर्थ क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू 5x, फिर लिखा है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, आर से आर में। तो एकाएकी आच्छादक सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि 5x1 इक्वल टू 5x2। कैसे, f(x1) इक्वल टू f(x2) से। हमें दिखाना क्या है, एकाएकी के लिए x1 इक्वल टू x2, 5 अगर कैंसिल कर दें तो x1 की वैल्यू x2 हो जाएगी। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि दिया गया फलन एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आच्छादक के लिए दिखाना है। तो अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में भी किया कि एफ एक्स इक्वल टू 5x, तो y इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू हो जाएगी y/5। तो यहाँ से हम जानते हैं कि y की कोई भी वैल्यू हो, r की ओर हो, माने सभी वास्तविक संख्याएं हो, तो x की हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। और आच्छादक का मतलब भी यही है कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x में वैल्यू होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि x की प्री इमेज होनी चाहिए। तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, यहाँ पर आच्छादक भी हो जाएगा, है ना। बहुत समय नहीं लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, सेम था। और इसको आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो इसका आंसर अभी सिंपल सा है, एकाएकी भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर ए सही होगा।
तो एकाएकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, या बिल्कुल रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कर रहे थे। तो इसमें देखिए सेकंड का फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि ए की जो वैल्यू है वो है 1 2 3। तो इसमें कह रहा है कि तुल्यता संबंध हमको बताना है कि कितने होंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक तो देखिए 2019 में पूछा गया है, फिर इसके बाद 2022 में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन अगला है आगे इसी तरह का है, थोड़ा एलिमेंट बदले गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। कह रहा है कि एक दो अवयव जिसमें शामिल हों ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी। माने कितने तुल्यता संबंध बनाए जा सकते हैं। तुल्यता संबंध आप लोग समझते हैं, तुल्यता संबंध का मतलब होता है कि वह संबंध जो सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो और सतुल्य भी हो। तीनों चीज़ें हों तो तुल्यता संबंध स्थापित हो जाता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो जो संबंध आर होता है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है ना। संबंध क्या होता है, कार्तीय जो गुणनफल है उसका उपसमुच्चय होता है। तो हम पहले ए क्रॉस ए या हम पूरा आर निकालने का प्रयास करते हैं, है ना, ए क्रॉस ए करके कि आर कितना होगा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा होगा ये 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो सबसे पहले हम अगर इसको लिखेंगे आर के लिए तो ये 1 1 होगा और 2 2 होगा और 3 3 होगा। ये तो हो ही जाएगा सभी के लिए। फिर 1 का 2 से रिलेशन करना है, 1 का 3 से करना है, 2 का 1 से करना है। इसका उल्टा भी लिखेंगे ना, 3 का 1 से लिखेंगे, 2 का 3 से लिखेंगे, 3 का 2 से लिखेंगे और कोई बचेगा 9 होंगे। फॉर्मूला याद है ना सबको, एन ए इज इक्वल टू, अगर पी है एन बी इज इक्वल टू क्यू है, या तो ए क्रॉस बी में जो कुल एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस बी के लिए अगर बात करें तो पी क्रॉस क्यू होते हैं। चेक करने के लिए है 11th का फॉर्मूला है, 3 अवयव इसमें है 3 इसमें है, तो गुणनफल में 9 अवयव होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतने ही अवयव इसमें बनेंगे, चाहे आप हल करके देख सकते हैं। तो ये अधिकतम है। अब हमको ये देखना है कि क्या इसमें 1 2 शामिल है। तो 1 2 शामिल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक संबंध ये तुल्यता संबंध हो गया आर हमारा, बात खत्म। दूसरा संबंध और बनाने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई और संबंध बन सकता है जो तुल्यता संबंध हो। जैसे 1 1 तो रखना ही पड़ेगा, स्वतुल्य करना है, 2 2 भी और 3 3 भी, ये तो है ही। और एक बात जो इसने कही है कि 1 2 होना ही चाहिए, तो 1 2 हमने यहाँ पे ले लिया, 1 2 आवश्यक है। तो 1 2 आवश्यक है, तो अब 1 2 आवश्यक है तो 2 1 भी आवश्यक होगा, क्योंकि सम्मित भी तो दिखाना है स्वतुल्य के लिए, उसके लिए क्या है, तुल्यता संबंध के लिए। तो सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया और स्वतुल्य हो गया। संक्रामक कैसे, देखिए 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी हो गया। तो इतना अगर हम लिख करके छोड़ देंगे तो भी ये जो संबंध होगा स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो ये कह सकते हैं कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो एक तो ये मान लीजिए, अगर R1 मान लें, या ये तो R ही है और R2 मान लें, तो 2 संबंध हमको मिल जाएंगे कम से कम कि तुल्यता संबंध है और इसमें अवयव 1 2 है और 1 2 है। क्या और ऐसा हो सकता है कि कोई और संबंध बन सकता है इसमें 1 1 2 2 3 3 में? अगर हमने 1 2 रखा तो 2 1 तो रखना अनिवार्य है। एक भी अगर हमने अवयव बढ़ाया, जैसे 2 3 बढ़ाया, तो 2 3 बढ़ाया तो 3 2 भी बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 3 है, 3 2 है और 2 का 1 से रिलेशन पहले से है, 3 का 2 से हो गया, 2 का 1 से हो गया, तो 3 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए, नहीं तो फिर ये संक्रामक नहीं होगा। अब ये संक्रामक नहीं होगा, इसको संक्रामक करने के लिए हमको 3 1 लिखना पड़ेगा, और अगर हमने 3 1 बढ़ाया तो 1 3 भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि ये संक्रामक सम्मित नहीं होगा। अगर इसको नहीं लिख रहे हैं तो 1 3 बस होगा, तो सम्मित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें 1 3 भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हमने 1 3 भी बढ़ा दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 9 मिल गए हमको, ये कुल मिला करके फिर से यही मिल गया आर। तो कहने का मतलब केवल इतना है, बहुत परेशान नहीं होना है, कि सिर्फ यही दो संबंध ऐसे बनेंगे जिनके लिए 1 2 शामिल होगा, तो ये तुल्यता संबंध होगा। अगर हमने थोड़ा सा एक अवयव और बढ़ाया तो दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, फिर दूसरे के चक्कर में तीसरा बढ़ाना पड़ेगा, फिर चौथा बढ़ाना पड़ेगा, और जब चारों बढ़ा देंगे तो फिर से वही हमको आर मिल जाएगा। तो सिर्फ दो संबंध होंगे, तो रिक्त स्थान में इसमें हमको भरना है कि इसमें दो संबंध होंगे, है ना। तो इसमें पूछा गया था कि तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी, तो बस 2 बस भर देना है इसमें। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और हम लोग आगे करेंगे। तो 5 मिनट और इसमें अभी लगना है लगभग, चीज़ों को करने में हमको। सिर्फ 2 क्वेश्चन और हैं, तो जल्दी से इनको पूरा करते हैं 5 मिनट में। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड क्वेश्चन नंबर f(x) = x³ है। अब x³ है तो देखिए, एक बात यहाँ पे समझ लेना है, नोट डाल करके लिख लेना है चीज़ों को, बार बार वही चीज़ें आएंगी। फर्स्ट नंबर में अगर x है, x³ है, तो चाहे r₂r हो चाहे n₂n हो, ये हमेशा एकाकी होगा, ये बात समझना है। इसको हल करके हम अभी दिखा रहे हैं x³ वाला। एक ये हो गया, ये नोट करना है, क्वेश्चन आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। x² है, x⁴ है, अगर विषम संख्याएं हैं तो r से r में एकाकी नहीं होता है, और n से n में एकाकी नहीं, और n से n में एकाकी होता है। तो बात को समझना है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, थ्योरी की क्लासों में भी चीज़ें हो चुकी हैं, नोट किए रहना है, कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फिलहाल हम देखेंगे विषम घात की बात कर रहे हैं। n → r हो चाहे n → n हो, ये सभी के लिए जो लिखे हुए हैं रिजल्ट, ये सत्य लिखे हुए हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें एकाकी दिखाना है, चाहे r → r हो, इससे कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा ज़्यादा। f सच दैट r → r है, तो f(x1) = f(x2) हो जाएगा, तो x1³ = x2³ हो जाएगा। अब देखिए, जब क्यूबिक रूट होता है, जब घनमूल लेंगे तो घनमूल लेने पर हमेशा क्या होता है कि माइनस कभी नहीं आता। जब स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, घात 4 होती है, तो x1 = ±x2 आएगा। चाहे r हो चाहे n हो, इससे मतलब नहीं है, घनमूल में कभी भी प्लस माइनस नहीं लगता, तो इसलिए एकाकी हो जाएगा। पहली बात अगर हम आच्छादक की करें तो f(x) = x³ है, तो y = x³ कर लेंगे। हम जानते हैं y = fx होता है, तो y = x³ करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी, क्यूबिक रूट y मिलेगी हमको। अब y का मान अगर हम मान लीजिए -2 रख दें, तो x की वैल्यू ऐसी हो जाएगी, रूट के अंदर -2। तो क्या कभी संभव है कि y की कोई वैल्यू -2 पर, अब चूंकि y में माइनस तो होगा, r है, -2 -10 -20 सभी वैल्यू होंगी, इसके लिए हमें प्री इमेज नहीं मिलेगा कभी। तो हम जानते हैं कि इसके लिए अगर प्री इमेज नहीं मिलता है तो दिया गया संबंध आच्छादक नहीं होगा कभी। तो ये हमें यहाँ से बात को समझना है कि दिया गया संबंध आच्छादक नहीं है, है ना, नहीं लिखना है। तो सिर्फ इसमें रिक्त स्थान भरना है। ये क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके ना, इस तरह का एक क्वेश्चन, तो इसमें सिर्फ हमको भरना था रिक्त स्थान, तो हम भर देंगे कि इसमें सेकंड नंबर में एकाकी बस भर देना है कि दिया गया संबंध एकाकी है। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन, इसका लास्ट है, इसको और करके इसको ख़त्म करते हैं, इसको नोट करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है, ये 2022 में पूछा गया है और बहुत आसान है, और अभी जो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया सेम उसी पर है, तो इसलिए आप सबसे बन जाएगा आसानी से, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ एलिमेंट बदले गए हैं। जैसे थर्ड नंबर में लिखा हुआ है a = 4 5 6, उसमें 1 2 3 था, उसमें कह रहा था कि 1 2 को शामिल करना है।
और इसमें कहा है कि 4 5 को शामिल करना है। तो सेम क्वेश्चन है, हम पहले तो आर पूरा लिख लेंगे, 4 4 5 5 और 6 6 6 6 हो जाएगा। फिर 4 5 है तो 5 4 लिखना पड़ेगा संक्रामक सम्मित के लिए, 4 5 है, 4 6 है तो 6 4 करना पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं। और कोई बचा इसमें? बिल्कुल 5 6 अभी नहीं लिखा हमने, 5 6 लिखेंगे और 6 5। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अवयव मिलेंगे। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होते हैं? 9। क्यों? क्योंकि इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो गुणा करने पर 9। ये 11th क्लास में क्वेश्चन आता है। 11th आप बेसिक है, आप लोगों का बेसिक बहुत अच्छा है, हमको मालूम है। तो इसलिए ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि ये पूरा जो आर होता है ए क्रॉस ए होता है और इसमें इतने एलिमेंट होते हैं, ये हम मान के चलते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या कोई और आर बन सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। तो देखिए 4 4 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुल्यता संबंध में स्वतुल्य दिखाना अनिवार्य है। तो ये तीनों चीज़ें लिखना ही है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 5 तो हमको लिखना ही है, तो हमने 4 5 लिख दिया। अब अगर 4 5 लिखा है तो 5 4 तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम्मित दिखाना है, 4 5 है तो 5 4 होगा। तो इतना हमने लिखा। फिर देख रहे हैं 4 5 है, 5 4 है तो 4 4 होना चाहिए, तो 4 4 तो पहले से है। इसका मतलब अगर हम इतने में रोक दें तो ये संबंध हमारा स्वतुल्य हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएंगे दोनों। ये तो पहले से है ही, ये भी तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब अगर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कि अगर एक अवयव बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, फिर दूसरा बढ़ाएंगे फिर तीसरा, तो कुल मिला के लास्ट में यही मिल जाता था। पिछले क्वेश्चन में बताया, आप चाहे तो वीडियो को बैक करके उसको भी समझ सकते हैं। तो कुल मिला करके इसमें भी आंसर 2 होगा, क्योंकि इसमें भी संबंध कितने बन रहे हैं? 1 और 2। बात को समझना है। ये R1 मान सकते हैं या R1 R2 दोनों अलग अलग, तो इसको भी नोट कर लेना है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं और दूसरी परीक्षा अध्ययन से भी हम करेंगे। परीक्षा बोध क्वेश्चन है। तो एक पार्ट ये हो गया रिलेशन फंक्शन का। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं ये हमने किए। इसके बाद अगला जो परीक्षा अध्ययन है उसका कल कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हैं और कुछ परीक्षा अध्ययन क्वेश्चन हम लोग आगे कल करेंगे। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अब आगे बाकी क्लास कल रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।